इस वक्त MQM के रहनुमा अली खुर्शीदी एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब कर रहे हैं। कराची 40 डिग्री क्रॉस है, हीट वेव का अलर्ट जारी किया हुआ है इस शहर में, और मेरी माएँ बहनें बुजुर्ग बच्चे सब रोड पे खड़े हुए हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो मैनेजमेंट की इलेक्ट्रिक की है वो इस शिद्दत को, इस परेशानी को हल करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये है सबसे बड़ा मसला। इस मसले के हल के लिए देखिए, हमने तमाम फोरम से बात की, पिछले हफ्ते CEO के इलेक्ट्रिक से बात की, मगर वो CEO थोड़ी हैं, वो तो वायसराय हैं इस शहर के। उनका जो बस चलता है, मतलब आपको याद होगा ब्रिटिश राज में, कॉलोनियल सिस्टम में एक क्राइम रेगुलेशन होता था फ्रंटियर में, कि जहाँ पर कबीले का एक शख्स गलती करता था तो उसकी सज़ा पूरे कबीले को दी जाती थी। एग्जैक्टली वही काम, वही फिनोमिना इस के इलेक्ट्रिक के वायसराय ने भी बर्पा किया हुआ इस शहर में, कि अगर 100 कंज्यूमर में से 5 कंज्यूमर या 10 कंज्यूमर चोरी करते हैं तो उस चोरी का जिम्मा जो है, या उस चोरी की सज़ा जो है, वो पूरे 100 के 100 कंज्यूमर्स को दी जाती है, जो कि सरासर गलत है। और इससे हठधर्मी का आलम यह है कि जब के इलेक्ट्रिक से ये कहा जाता है, इंतज़ामिया से, वायसराय साहब से, कि भाई इसको हल करने के लिए कोई मैकेनिज़्म बनाएं, तो वो बोलते हैं कि नहीं जी, हम सालाना नेपरा को पेनल्टी दे देंगे, मगर 10 लोगों की सज़ा 100 लोगों को देते रहेंगे। तो ये अलमिया है। देखिए, वफाकी हुकूमत, जो वज़ीर तवानाई है, जो सूबाई हुकूमत मौजूद है, और हम यहाँ शहरी सिंध के नुमाइंदे, लफाजी की हद तक आप लोग जितनी ये सूबाई और कौमी वफाकी हुकूमत हैं, वो ये बात कहती है नहीं जी के इलेक्ट्रिक ने बड़ा जुल्म बर्पा किया हुआ है, मगर उसके लिए हल देने की जब बात आती है तो फिर कमरों में बैठ के मामला तय हो जाते हैं, और आम आवाम जो है इसी तरह जलील होती रहती है, ख्वार होती रहती है। तो देखिए, आवाम घरों से निकल के रोड्स पे आ गई है। ये टोकन एहतजाज है, कल भी एहतजाज हुआ था, आज भी एहतजाज हुआ है, और आज शाम में भी एहतजाज है। तो इस चीज़ को समझें, लोगों के मतलब लोग जो हैं वो पागल नहीं हो गए जो इस गर्मी की शिद्दत में भी आके खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं। इस मसले को समझने की ज़रूरत है, और इस मसले को अगर नहीं समझा गया तो इस शहर में देखिए, इस लाइट की वजह से जो अमन व अमान का मसला रात को बन जाता है ना, सुरजानी टाउन में रातों को जब लाइट गई भी होती है ना, तो ये जो आउटस्कर्ट्स में ज़बरदस्ती के जो गोठ आबाद किए हुए हैं, उधर से डाकू आते हैं, वो शहरियों को लूटते हैं, और उस लूट मार को रोकने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये है अलमिया इस शहर का। भाई, मैंने आपको जैसे अभी बताया ना कि अगर 100 में से 10 लोग बिल नहीं दे रहे हैं तो 10 लोगों की बिजली काटे ना, कौन रोक रहा है आपको? आप उन 10 लोगों की बिजली चोरी का जो सज़ा है वो उस PMT में मौजूद बाकी 90 अगर कंज्यूमर्स को देंगे तो ये कहाँ का इंसाफ है? और फिर डिटाई है CEO के इलेक्ट्रिक, वायसराय के इलेक्ट्रिक की, कि वो बोलते हैं नहीं जी, हम तो चोरी की सज़ा सारे PMT पे देंगे। यही वजह है कि हमारे इलाकों में, इस पूरे शहर में, ख़ासकर जो हमारी ऐसी आबादियाँ हैं, सुरजानी टाउन हो गया, औरंगी टाउन हो गया, लाइंस एरिया हो गया, नुमाइश हो गया, नाज़माबाद हो गया, मैं किन किन इलाकों का नाम लूँ? इस पूरे शहर में बदमाशी बर्पा कर रखी है कि इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया ने। अच्छा अली भाई, ये बताएंगे इसकी प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म करने और इसको कौमी तहवील में लेने का मुतालबा आप करेंगे? मैं तो इससे बढ़ के एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, ये बात मेरी ही जानिब से, बल्कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, अपनी जो लास्ट टेन्योर की असेंबली थी उसमें अपनी आखिरी स्पीच में मैंने ये बात कही थी और ये मुतालबा रखा था कि देखिए, अपने पड़ोसी मुल्क में देख लेना क्या किस अंदाज से बिजली की तरसील का निज़ाम है वहाँ। भाई, जिस तरह देखिए, सेलुलर कंपनीज, आप लोगों को याद होगा एक ज़माने में एक ही हुआ करती थी, तो उसके कॉलिंग रेट भी कितने होते थे, और फिर जैसे जैसे सेलुलर कंपनीज ज़्यादा होने लग गई तो फिर कॉलिंग रेट भी कम हो गए। अब 500,000 रुपये में आप इंटरनेट भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कॉलिंग भी कर लेते हैं। भाई, आप मोनोपोली किसी भी इदारे में, किसी भी महकमे में, किसी भी जगह पर किसी शख्स की भी मोनोपोली होगी तो वो इतना अपने आप को स्ट्रेंथन कर लेगा कि वो आपको फैसिलिटेट करने को तैयार नहीं होगा। एग्जैक्टली यही मसला है कि इलेक्ट्रिक के साथ, कि इनकी अपनी मोनोपोली है। इस मोनोपोली को ख़त्म करने में बदकिस्मती के साथ ना वफाकी हुकूमत ना सूबाई हुकूमत तैयार नहीं है। जब तक आप कंपटीशन का इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, इनकी बदमाशी ख़त्म नहीं होगी। देखें, ठंडी मशीन कमरे में बैठ के
कराची वालों का नोहा पेश करके ये साबित करना कि हम कराची के असल जो है वो वारिस हैं। नहीं जनाब, अगर आपको दर्द है जिन जमातों का आपने नाम लिया है तो वो आए ना ज़रा इस 40 डिग्री सेल्सियस में आवाम के साथ खड़े हो ना। वाहिद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, आवाम के साथ खड़ी हुई है और इस तपती गर्मी में आपके साथ बात कर रहे हैं। यहाँ लोग एहतजाज कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि के इलेक्ट्रिक भाई ये शजरे ममनुआ है क्या? अनटचेबल्स हैं? कौन लोग हैं? ये मेरा भी मुतालबा है कि भाई ये वफाकी हुकूमत, ये सूबाई हुकूमत, फिर हुकूमत है क्यों? हुकूमत नाम की चीज़ ही क्यों है कि अगर इनको ये अनटचेबल्स है? बताए ना, अगर आपसे नहीं हो बन पा रहा तो देना, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तैयार है ना इनको 2 दिन में सीधा करने के लिए। हिम्मत पकड़े ना, हिम्मत पकड़ने को तैयार नहीं है। ये इनकी बदमाशी भैया के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया पहले भी तो थी ना, कैसे सारे मामला ठीक थे। अभी जब से ये अनटचेबल्स हुए हैं तो उसके बाद इन्होंने बदमाशी का जो सिलसिला लगा रखा है तो उसमें कराची की आवाम तो जलील ख्वार हो रही है। ये है मसला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।